सीमाएं सुरक्षित हुई, नीतियां बदली और ढांचा मजबूत हुआ। यानी भौतिक रूप से भारत ने अपनी ताकत साबित कर दी। दोस्तों, ये तो थे वो पहलू जिनसे हमने पिछले 12 वर्षों में आजादी मिली है। लेकिन अब सवाल थोड़ा अलग है। क्या सिर्फ बाहरी तौर पर आजाद होना ही पर्याप्त है? क्या आजादी का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने फैसले खुद ले सकें, या फिर एक और ऐसी आजादी है जिसकी आज भी हमें उतनी ही जरूरत है, और वो है वैचारिक आजादी, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट। किसी भी व्यक्ति को किसी मुद्दे पर खुद सोचने, तथ्यों को समझने, सवाल पूछने और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन अब यहां जरा ठहरिए और खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या किसी सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल मुद्दे पर हम सचमुच अपना ओपिनियन खुद बनाते हैं? क्या हम किसी घटना को देखकर पहले खुद सवाल करते हैं, तथ्यों को समझते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं? या फिर हमारी राय पहले से ही कहीं और तैयार हो रही होती है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर हम अपना ओपिनियन खुद बना भी लें तो क्या उस ओपिनियन की कोई जगह है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर हमारे लिए मुद्दे कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है कि देश में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, किस मुद्दे पर गुस्सा आएगा और किस मुद्दे पर सहानुभूति होगी, और किस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ये सब तय करता है एक वर्ग, जिसे हम कहते हैं ब्राउन सिपॉय। यानी वो लोग जो जन्म से या उनके परिवार से तो भारतीय हैं, लेकिन मन से, विचार से और वफादारी से पश्चिमी ताकतों के सिपाही बने हुए हैं। और इस वफादारी में वो भारत के हर हित की बलि चढ़ाने को तैयार बैठे हैं। इस ब्राउन सिपॉय शब्द को समझने के लिए हमें करीब 200 साल पीछे जाना होगा। 1835 में ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने एक अभियान शुरू किया था। उद्देश्य साफ था, भारत का सांस्कृतिक आधार तोड़ना, भारतीय शिक्षा प्रणाली को खत्म करना और अंग्रेजी को इस कदर थोपना कि धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग पैदा हो जाए, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। यही हुआ। ये वर्ग ब्रिटिश प्रशासन में क्लर्क बना, अधिकारी बना, वकील बना, लेकिन साथ ही इनके अंदर अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना गहरी होती चली गई और वो हीन भावना धीरे धीरे भारत के प्रति नफरत में बदल गई। समय बदला, किरदार बदले, लेकिन ब्राउन सिपॉय वर्ग ज्यों का त्यों बना रहा। देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकारें आई और इनके अच्छे दिन शुरू हो गए। चुनाव हुए तो कई ब्राउन सिपॉय संसद पहुंच गए। न्यायपालिका बनी तो वकील और जज इसी वर्ग से तैयार किए गए। और फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी इन्हीं का कब्जा हो गया। हर तरफ ब्राउन साहिब और उनके सिपाही। और आज नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट, मीडिया वाले, लेखक, फिल्मकार, कॉलमनिस्ट, यूट्यूबर के साथ ही अब एक नए वर्ग यानी इन्फ्लुएंसर्स, इन सब के भेष में आज भी कई ब्राउन सिपॉयज घूम रहे हैं। उनका एकमात्र काम है अपने अपने क्षेत्र में ऐसा जहर घोलना जो आपको अपनी मातृभूमि के प्रति आक्रोशित कर दे। नॉट माई 15th अगस्त करके आपने ट्रेंड तो देखा होगा। बस ऐसे ही असली खेल शुरू होता है, क्योंकि किसी देश को नियंत्रित करने के लिए हमेशा उसकी स्थलीय सीमाओं पर कब्जा करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उनके नागरिकों की सोच को प्रभावित करना ही पर्याप्त होता है। अगर आप किसी समाज को लगातार ये समझाते रहें कि उसका देश खराब है, उसकी संस्थाएं खराब है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है, उसकी संस्कृति पिछड़ी हुई है और उसकी हर उपलब्धि के पीछे कोई साजिश है, तो धीरे धीरे उस समाज के भीतर अपने ही देश के प्रति अविश्वास पैदा होने लगता है। और यही है ओपिनियन फॉर्मेशन का असली प्रभाव। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। विदेश में बैठी कोई एजेंसी अडानी के खिलाफ रिपोर्ट छापती है, फिर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर संसद में उसी मुद्दे पर सवाल पूछती है। प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। द वायर, न्यूज लॉन्ड्री जैसे खुद को मीडिया वाले कहने वाले प्लेटफॉर्म लगातार कवरेज देते हैं। योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हजारों मील दूर जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी उसी पर वीडियो बनाता है और फिर भारत का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। लाखों आम लोगों के पैसे डूब जाते हैं। पैसे इसलिए डूबे क्योंकि एक वर्ग ने भारतीय कंपनियों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा, ओपिनियन शेप किया। ये तो बस एक उदाहरण था।
लेकिन ध्यान रखिए, यही होता है वो ओपिनियन जिसकी बात हमने इस हिस्से की शुरुआत में ही की थी। इसलिए आज हमें सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक आजादी की बात नहीं करनी है, हमें वैचारिक आजादी की भी बात करनी है। हमें उस मानसिकता से आजादी चाहिए जो भारत को देखने के लिए हमेशा किसी विदेशी चश्मे की जरूरत महसूस करती है। और सबसे जरूरी, हमें इसी वैचारिक गुलामी को परोसने वाले ब्राउन सिपाही के गिरोह से आजादी चाहिए।